हेलो ऑल ऑफ यू, आप सभी का स्वागत है एक बार फिर हमारी यूट्यूब चैनल डेली करंट अफेयर्स में। तो आइए आज स्टार्ट करते हैं 26 मार्च 2021 के करंट अफेयर्स। जो लोग चैनल पर नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लें। तो चलिए इस सेशन को स्टार्ट करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है, अफ्रीका महाद्वीप की सबसे ऊंची चोटी किलिमंजारो पर हाल ही में किन भारतीय पर्वतारोहियों ने 24 घंटे रुककर रिकॉर्ड बनाया है? तो इसके ऑप्शन दिए गए हैं, रोहतास खिलेरी एवं अनु यादव, राहुल सचदेवा एवं अनिल त्यागी, मोहन अग्रवाल एवं अनुज कुमार, संतोष त्यागी एवं मनोज सिंह। तो इसका आंसर है रोहतास खिलेरी एवं अनु यादव। अफ्रीका महाद्वीप की सबसे ऊंची चोटी किलिमंजारो पर पर्वतारोही रोहतास खिलेरी एवं अनु यादव ने 24 घंटे रुककर रिकॉर्ड बनाया है। पर्वतारोही रोहतास खिलेरी हिसार के गांव मलापुर निवासी हैं और पर्वतारोही अनु यादव फतेहाबाद के बुआन गांव की रहने वाली हैं। गौरतलब है कि रोहतास खिलेरी माउंट एवरेस्ट को भी फतह कर चुके हैं। रोहतास खिलेरी। तो आइए अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने जल संसाधन के क्षेत्र में भारत और किस देश के बीच हुए सहयोग ज्ञापन MOC को 23 मार्च 2021 को मंजूरी प्रदान कर दी है? तो इसके ऑप्शन दिए गए हैं, नेपाल, चीन, रूस, जापान। तो इसका आंसर है जापान। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने जल संसाधन के क्षेत्र में भारत और जापान के बीच हुए सहयोग ज्ञापन MOC को 23 मार्च 2021 को मंजूरी प्रदान कर दी है। सहयोग ज्ञापन MOC का लक्ष्य जल और डेल्टा प्रबंधन तथा जल प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में दीर्घकालिक सहयोग को विकसित करना है। इससे जल सुरक्षा, बेहतर सिंचाई सुविधा और जल संसाधन विकास में स्थायित्व का लक्ष्य हासिल करने में मदद मिलेगी। नेपाल की कैपिटल है काठमांडू, चीन की कैपिटल है बीजिंग, रूस की कैपिटल है मॉस्को, जापान की कैपिटल है टोक्यो। तो आइए अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। हाल ही में किस राज्य ने एथेनॉल उत्पादन संवर्धन नीति 2021 का शुभारंभ किया है? तो इसके ऑप्शन दिए गए हैं, झारखंड, बिहार, पंजाब, दिल्ली। तो इसका आंसर है बिहार। बिहार ने एथेनॉल उत्पादन संवर्धन नीति 2021 का शुभारंभ किया है। राज्य कैबिनेट द्वारा नीति को इस मंजूरी दिए जाने के बाद बिहार जैव ईंधन 2018 की राष्ट्रीय नीति के तहत एथेनॉल संवर्धन नीति लागू करने वाला भारत का पहला राज्य बन गया है। यह नीति एथेनॉल की निकासी की अनुमति देगी, जो पहले गन्ने के अधिशेष मात्रा के साथ साथ गन्ने तक सीमित थे। तो एथेनॉल उत्पादन संवर्धन नीति, बिहार इसका पहला राज्य बन गया है। झारखंड में हेमंत सोरेन की सरकार है, राज्यपाल हैं द्रौपदी मुर्मू। बिहार में नीतीश कुमार की सरकार है, राज्यपाल हैं फागू चौहान। पंजाब में कैप्टन अमरिंदर सिंह की सरकार है, राज्यपाल हैं VP सिंह बदनौर। दिल्ली में मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल हैं, राज्यपाल हैं अनिल बैजल। तो आइए अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। तो हमारा चौथा क्वेश्चन है, नागरिक विमानन महानिदेशालय कार्यालय ने सभी अंतर्राष्ट्रीय उड़ानों को कितनी तारीख तक रद्द रखने की घोषणा की है? तो इसके ऑप्शन दिए गए हैं, 10 मई, 15 मई, 15 अप्रैल, 30 अप्रैल, 25 जून। तो इसका आंसर है 30 अप्रैल। नागरिक विमानन महानिदेशालय कार्यालय ने 23 मार्च 2021 को सभी अंतर्राष्ट्रीय उड़ानों को 30 अप्रैल तक रद्द रखने की घोषणा की गई है। DGCA ने कोरोना के बढ़ते मामले को देखते हुए एक बार फिर अंतर्राष्ट्रीय उड़ान परिचालन पर लगे प्रतिबंध की अवधि को बढ़ाकर
30 अप्रैल 2021 तक कर दिया है। हालांकि मामले की गंभीरता के आधार पर सक्षम प्राधिकारी द्वारा चयनित मार्गों पर अंतर्राष्ट्रीय उड़ानों की अनुमति दी जा सकती है। तो आइए अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। रूस ने हाल ही में 18 देशों के कितने उपग्रहों को सफलतापूर्वक लॉन्च किया है? तो इसके ऑप्शन दिए गए हैं 38, 40, 50, 55। तो इसका आंसर है 38। रूस ने हाल ही में 18 देशों के 38 उपग्रहों को सफलतापूर्वक लॉन्च किया है। 38 उपग्रह दक्षिण कोरिया, जापान, कनाडा, सऊदी अरब, जर्मनी, इटली और ब्राज़ील सहित 18 देशों के थे। इन उपग्रहों में से एक चैलेंज 1 नामक उपग्रह पूरी तरह से ट्यूनीशिया में बनाया गया पहला उपग्रह था, जिसे टेलनेट दूरसंचार समूह द्वारा बनाया गया था। रूस की कैपिटल है मॉस्को। यहाँ पे पुतिन की सरकार है। तो आइए अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। तो हमारा छठा क्वेश्चन है, फिच रेटिंग ने अगले वित्तीय वर्ष 2021-22 के लिए भारत की वृद्धि दर का अनुमान बढ़ाकर कितने प्रतिशत कर दिया है? तो इसके ऑप्शन दिए गए हैं 10.8%, 11.8%, 15.5%, 12.8%। तो इसका आंसर है 12.8%। फिच रेटिंग्स ने अगले वित्त वर्ष 2021-22 के लिए भारत की वृद्धि दर का अनुमान बढ़ाकर 12.8% कर दिया है। पहले रेटिंग एजेंसी ने अगले वित्त वर्ष में वृद्धि दर 11% रहने का अनुमान लगाया था। रेटिंग एजेंसी ने कहा है कि 2020 के कैलेंडर साल की दूसरी तिमाही में भारतीय अर्थव्यवस्था लॉकडाउन की वजह से मंदी में चली गई थी, लेकिन उसके बाद यह हमारे अनुमान से अधिक तेज़ी से उभर रही है। तो आइए अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। सातवां क्वेश्चन है हमारा, हाल ही में भारत और किस देश के मध्य स्थायी सिंधु आयोग की 116वीं बैठक नई दिल्ली में संपन्न हुई है? तो इसके ऑप्शन दिए गए हैं नेपाल, पाकिस्तान, चीन, रूस। तो इसका आंसर है पाकिस्तान। हाल ही में भारत और पाकिस्तान के मध्य स्थायी सिंधु आयोग की 116वीं बैठक नई दिल्ली में संपन्न हुई है। यह भारत और पाकिस्तान के अधिकारियों का एक द्विपक्षीय आयोग है, जिसे सिंधु जल संधि वर्ष 1960 के कार्यान्वयन और लक्ष्यों को प्राप्त करने हेतु बनाया गया था। सिंधु जल संधि के अनुसार आयोग वर्ष में कम से कम एक बार नियमित तौर पर भारत और पाकिस्तान में बैठक करेगा। नेपाल की कैपिटल है काठमांडू, पाकिस्तान की कैपिटल है इस्लामाबाद, चीन की कैपिटल है बीजिंग, रूस की कैपिटल है मॉस्को। नेपाल में केपी शर्मा ओली की सरकार है, पाकिस्तान में इमरान खान की सरकार है, चीन में शी जिनपिंग की सरकार है, रूस में पुतिन की सरकार है। तो आइए अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हमारा आठवां क्वेश्चन है, विश्व रंगमंच दिवस निम्न में से किस दिन मनाया जाता है? तो इसके ऑप्शन दिए गए हैं 10 जनवरी, 15 मार्च, 20 अप्रैल, 27 मार्च। तो इसका आंसर है 27 मार्च। विश्व रंगमंच दिवस प्रत्येक वर्ष 27 मार्च को मनाया जाता है। वर्ष 1961 में इंटरनेशनल थिएटर इंस्टीट्यूट ने इस दिन की स्थापना की थी। हर साल दुनिया भर में इस दिन राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय थिएटर समारोह होते हैं। विश्व रंगमंच दिवस मनाने का उद्देश्य लोगों में थिएटर को लेकर जागरूकता लाना और थिएटर की अहमियत याद दिलाना है। तो आइए अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। तो हमारा नवा क्वेश्चन है, हाल ही में जारी ग्लोबल होम प्राइस इंडेक्स में भारत 13 स्थान नीचे फिसलकर कौन से स्थान पर आ गया है? तो इसके ऑप्शन दिए गए हैं 56वां स्थान, 42वां स्थान, 38वां स्थान, 25वां स्थान। तो इसका आंसर है 56वां स्थान। हाल ही में जारी ग्लोबल होम प्राइस इंडेक्स में भारत 13 स्थान नीचे फिसलकर 56वें स्थान पर आ गया है। भारत वर्ष 2020 में चौथी तिमाही के दौरान सबसे कमज़ोर प्रदर्शन करने वाला देश था।
भारत की पिछली रैंक 43वीं थी। तो आइए अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। हमारा 10वां क्वेश्चन है, न्यायाधीश S.A. बोबड़े ने हाल ही में किसे अपने उत्तराधिकारी के तौर पर नामित किया है? तो इसके ऑप्शन दिए गए हैं, सुजीत वर्मा, रंजन गोगोई, N.V. रमन्ना, सुशीला सेन। तो इसका आंसर है N.V. रमन्ना। भारत के मौजूदा मुख्य न्यायाधीश S.A. बोबड़े ने हाल ही में न्यायमूर्ति N.V. रमन्ना को अपने उत्तराधिकार के तौर पर नामित किया है। वह 48वें मुख्य न्यायाधीश होंगे। न्यायाधीश S.A. बोबड़े 23 अप्रैल को रिटायर होंगे। न्यायमूर्ति N.V. रमन्ना सुप्रीम कोर्ट में अभी सबसे वरिष्ठ जज हैं। तो आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। हमारा 11वां क्वेश्चन है, निम्न में से किस कंपनी ने कोविड-19 वैक्सीन की गोली विकसित करने की घोषणा की है? तो इसके ऑप्शन दिए गए हैं, जॉनसन एंड जॉनसन, प्रेमास बायोटेक, एड्सलैंड एंड मेड्स। तो इसका आंसर है प्रेमास बायोटेक। बायोथेराप्यूटिक और वैक्सीन कैंडिडेट्स की डेवलपर प्रेमास बायोटेक ने जल्द ही कोविड-19 वैक्सीन की गोली विकसित करने की घोषणा की है। कंपनी ने ओरल कोरोना वायरस वैक्सीन कैंडिडेट को विकसित करने के लिए आर्म्ड फार्मास्यूटिकल्स इंक के साथ सहयोग किया है। तो आइए अपने नेक्स्ट क्वेश्चन और लास्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। विश्व क्षय रोग दिवस कब मनाया जाता है? तो इसके ऑप्शन दिए गए हैं, 24 मार्च, 27 मार्च, 22 मार्च, 30 मार्च। तो इसका आंसर है 24 मार्च। 24 मार्च को विश्व भर में विश्व क्षय रोग दिवस मनाया जाता है। यह दिवस क्षय रोग से संबंधित समस्याओं और समाधान के बारे में लोगों में जागरूकता फैलाने के लिए मनाया जाता है। आज के दिन 1882 में क्षय रोग के बैसिलस की खोज करने वाले डॉक्टर रॉबर्ट कोच का जन्म हुआ था। तो विश्व क्षय रोग दिवस 24 मार्च को मनाया जाता है। तो आज तक की बात यहीं तक रखते हैं, कल फिर मुलाकात होती है। तब तक के लिए धन्यवाद। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें चैनल को। धन्यवाद।